ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 24/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है। जो बाबा को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद भी नहीं कर सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। आप बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना ही बेहद की आत्माओं का बाप। वो हद का बाप है। हर एक जीव आत्मा अलग अलग है। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते हैं। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना। राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाबा समझाते हैं, यह है पढ़ाई। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी भी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाबा ने समझाया है, आगे चल इम्तहान होगा, एग्ज़ाम होगी। बिगर इम्तहान के ट्रांसफ़र हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक है। पर लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बड़ा वंश पद लेंगे, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण भी चाहिए ना। फिर भी हाथ उठा लेते हैं, ये भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो जास्ती अक्कल लौकिक स्टूडेंट में होती है। उनको तो पता है कि भाई हम कहाँ तक स्टडी कर रहे हैं। वो समझते हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है। क्यों अक्ल नहीं है? बाबा कहते देह अभिमान बहुत है। भर आए हैं यहाँ देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदेशीर बाबा से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो क्या समझेंगे। बाबा को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। एक जैसा थोड़ी ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है, छोटे बच्चों जैसी बुद्धि है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास भी याद नहीं करते हैं। मुरली सुनने के लिए सेंटर पर नहीं आते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाबा को पत्र तक नहीं लिखते हैं कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाबा को लिखेंगे तभी तो पता पड़ेगा ना कि ये क्या कर रहा है। बाबा को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है, कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया। इतने दिनों से इसका कोई समाचार नहीं है, कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाबा भी समझते हैं बच्चा जीता है।
जिंदा है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। बाप तो हर एक बच्चे का दिल लेते हैं, कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी भी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते हैं और पत्र भी नहीं लिखते हैं। तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद भी नहीं करते हैं। बाबा कोई भपका आदि थोड़े ही दिखाएगा। भगवान वाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा ही चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भर कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। भगवत गीता में इतनी ताकत है जो साधारण मनुष्य को भी वो देवता बना देती है। गीता पढ़ करके पूरी की, गए अपने अपने धंधाधोरी में। गीता के प्रवचन करते हैं, पारायण 7 दिन का सप्ताह रखते हैं। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको 2 बाप का परिचय देना चाहिए। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है और कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे वो नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में है। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ मोटरें आदि है, समझते हैं हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले 2 बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाबा खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं और वह भी आत्मा है। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है, लेकिन उनके कर्तव्य में और हमारे में फर्क है। वो सदा परमधाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। परमात्मा क्यों कहते? क्योंकि वो परम धाम में रहते हैं। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस स्तर में आकर प्रवेश करता हूँ। ये बातें कोई बाहर का समझ न सके। बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है जो बाबा के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ में नरक में आकर के राजयोग सिखाया था? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह से ही देह के सब संबंधी छोड़ मामे कम याद करो? वो तो देहधारी है। ये बात वही कहेगा जो विदेही है, जिसको देह नहीं है। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन पड़े हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। ये हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है, न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदाशिव कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की दुर्गति और आत्मा की सद्गति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है।
नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने नहीं देती है। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना हैरान करती है, फोर्स करती है। फिर कई कई बच्चे बाबा के टूट जाते हैं, बाबा को छोड़ के चले जाते। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अड़ुल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया घड़ी घड़ी गिरा देती है। माया जीत। बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है बच्ची, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे, रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प मायाजित बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाबा कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहा जाता। पतित दुनिया के रस्म रिवाज और देवी देवताओं के रस्म रिवाज दोनों में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले पतित पावन बाप को बुलाते, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, पावन दुनिया में हमें ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले नई दुनिया पावन थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाबा ने समझाया है। वो है फर्स्ट क्लास, वो है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, इसलिए वो अक्षर नहीं बोलते हैं। सिर्फ कहते हैं मन को वश करो, मन को वश में करो। लेकिन मन भी अमन तब हो जब शरीर में न हो। बाकी मन अमन तो कभी नहीं होता है। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए। फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है इसको, आज बाबा बोल रहे मुर्दे को कहा जाता है। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परमधाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तब उसको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। कर्म नहीं करेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे? बाबा ने कल का जड़ बनते हैं। और चैतन्य आत्मा तब होती है जब शरीर में आती है और कर्म करती है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ साकार वतन में फिरता रहता है पृथ्वी पर। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफ़ेद पोषधारी होते हैं, न सजे सजाए होते हैं, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकराती होते हैं। सफ़ेद पोषधारी माना ब्रह्मा नहीं है, सजे सजाए विष्णु नहीं है और नागधारी शंकर भी नहीं है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप बेट समझाते रहते। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहली पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। व्यर्थ फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हो वही पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। इसी से नंबर 1 बने, तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही होता है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। आज का स्लोगन है, सर्व के निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक कौन है? सर्व की निराशाओं का अंधकार। जितनी भी आत्माएं हैं, निराश है, दुखी है, कष्टी है, तो ऐसी आत्माओं की निराशा को खत्म करने वाले ज्ञान दीपक हैं। तो ऐसे आज का वैसे भी 24 तारीख का अव्यक्त इशारा है, सदा हर परिस्थिति में, परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति स्वस्थिति ही सदा खजानों से संपन्न संतुष्ट रहे, तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठ करके देखो। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।